पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पागल हो गया है। पैसा बर्बाद, भाई एक बार फिर से पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि खुद सोचो रावलपिंडी, लाहौर और कराची तीनों स्टेडियम को डिमोलिशन का काम शुरू कर दिया और तीनों स्टेडियम की तोड़फोड़ शुरू कर दी है। मतलब बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा खासा देखो, वैसे तो कराची के स्टेडियम की आग पाकिस्तान में क्यों लग रही है भाई, कब रही है ये ताल्लुक क्या है इसका पाकिस्तान से? पाकिस्तान में तो बाबर के प्रैक्टिस सेशन की हमारे यहाँ स्टेडियम बन रहा है, ये वाली खबर डालो बस। हम तो स्टेडियम देखना चाहते हैं खूबसूरत, बस उसमें कुछ हो ना हो, भले कोई छक्के मारे ना मारे, उसमें भले पब्लिक आए ना, स्विट्जरलैंड की तरह समझ गए, तेल लेने जा रहे हैं। हमने अपने शो में बैठ के ये बात बोली थी कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा, क्योंकि वो हर तरफ से गलत था। सही है, हमने ये भी बात की कि जब मीटिंग में डिसाइड हुआ तो आपको उस टाइम भी ये सब कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में आपस में टीमें नहीं आ सकती तो पाकिस्तान जाकर 2023 में भारत में खेला, ये पाकिस्तान की हार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत गया तो आईसीसी के इवेंट के लिए गया, और सेम अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो आईसीसी के इवेंट के लिए आएगा, पाकिस्तान के लिए नहीं। आईसीसी ने बोला कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट कराएंगे, वो सिर्फ वो टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, और वो बेसिकली आईसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान में किसी चाचे मामे की भतीजे की शादी या किसी का वलीमा या किसी की बर्थडे नहीं है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। मतलब एक ड्रामों से भरपूर एक फिल्म जो है वो बीसीसीआई ये चला रहा है। अब इनको ये है कि जी पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे, हर क्रिकेट बोर्ड मान रहा है। और भाई मुझे ये बताओ, बंद करो इसको, क्या ड्रामा लगाया हुआ है, फेंको इसको कचरे के डब्बे के अंदर जो एसीसी खोल के बैठ गए, दुनिया के आगे तमाशे लगा रहे हो, पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं, पैसा बहुत है, ये है, सब कुछ है? आईपीएल में प्लेयर्स को बुला के ऐसे घमंड इन लोगों के खत्म ही नहीं होते। भाई बात सुने, पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया के साथ बहुत अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहा, समझ आ गई? उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है। बहुत से लोगों ने इस पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है। ये तमाशा अब नहीं होना चाहिए। अभी ये पिछले 10-15 दिन पीछे चले जाओ, 20 दिन, तो ये महीने पहले वो कौन सी ब्रेकिंग चल रही थी? ये सुबह से रात तक कम से कम ये कारोबार 4 दिन चला है, कम से कम 4 से 6 दिन चला है। यार बीसीसीआई तो नहीं जाएगा, रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने मना कर दिया है, वो श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, वो यूएई में खेलना चाहते हैं। यार हम न्यूट्रल वेन्यू पे गौर कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। उन्होंने कहा यार जब राइट टाइम आएगा तो राइट टाइम पे हम अपना फैसला सुनाएंगे, और यकीनन वो गवर्नमेंट से मशरूत है। तो भाई पहली बात तो गवर्नमेंट के पास राइट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास, कि वो क्या फैसला करती है, लड़के जाएंगे या नहीं जाएंगे। और अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने जय शाह को ना तो ग्रीन ना तो रेड कोई सिग्नल ही नहीं दिया। और जय शाह की बातों से अगर आप एक नतीजा निकालें तो उनका तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि यार अब तक बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट से पूछा भी नहीं है ऑफिशियल। 250 मिलियन क्रिकेट के फैन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हाँ मिला के, तो जैसा कि 2% की जॉब हो गई ना साले की। अगर वो ये दिल खोल के बोल ही नहीं सकता कि यार इंडिया जाएगी नहीं जाएगी, जब तुम्हारी चीजें मशरूत है तो उनका गला क्यों नहीं दबा देते जो तुमसे सवाल कर रहे हैं साले? बात क्या थी? मुंह की खानी पड़ी है इनको, ठीक है ना, मुंह की इनको खानी पड़ी है। अब मुझे बताएं कि जितने भी मीडिया के लोग हैं इंडिया में, जितनी भी मीडिया है, अब किस तरफ जाएंगे, क्या बोलेंगे, आप क्या बोल सकते हैं? फैसला हमारे हक में आया, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कर ही गलत रहे थे, उसका कोई सर था ना कोई पैर था। सबको, चाहे इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको ये पता है कि बीसीसीआई गलत कर रहा है, एसीसी गलत कर रहा है, ये जो सोच करना चाह रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो उनको पता लग गया। अब अगली दफा भी मेरे ख्याल देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है कि मुझे खदशा जरूर है एसीसी वाले मामले की कि भारत अब कुछ ऐसा करना करे कि बात बाइकआउट तक और फिर कैंसिलेशन तक चली जाए। लेकिन चूंकि एक चीज बड़ी क्लियर कर दी पीसीबी ने, जिसकी वजह से अब एसीसी के अंदर ये बात कर ली गई है कि भाई कराना है, पहली बात। और पाकिस्तान इंडिया 2 मैच है, पैसा कमाना है, दूसरी बात। तीसरा, हाइब्रिड मॉडल जैसा आपने कहा तनवीर, कोई गलत बात है ही नहीं इसमें। हम तो कह रहे हैं जी 4-5 मैचेस खेलें। अब तो बल्कि फाइनल की बात भी मैंने सुना ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान फाइनल तक आता है तो मे भी कि हम, अगर भारत इन्वॉल्व नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कराने की बात करें। और एक और बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, हमने खुद कहा हुआ है पहले भी, मुझे नहीं पता कि फाइनेंशियल डिटेल्स करते कैसे तुमसे आगे, वो तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है, वो चूतड़ों पे रख के डंडे, वो पार्लियामेंट में करे, पार्लियामेंट में लोगों के बड़ा कीड़ा है क्या इंडिया आएगी नहीं आएगी। जब देखो मोहसिन नकवी से पूछते रहते हैं अबे इंडिया आएगी नहीं आएगी, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? साले स्टेडियम बनाओ, इंटेंस, तुम बैटिंग कराओ, ऐसी कितना तुम्हारी यार इंटेंस सेशन क्रिकेट हो नहीं रही है साले। 2% की बांग्लादेश आई भी है, उसके ऊपर स्टेडियम में तमाशाई भी नहीं जा सकते, उसके ऊपर से खबर आ रही है कि जय शाह कह रहे घंटे में चढ़ जाओ। घंटे में क्या ले रहे हो साले तुम लोग? बांग्लादेश आ रही है तो हमारे कौन से लोग हैं, हम कौन सा जाके मैच देखें? तुम्हारा क्या पेट पलता है जैसा की स्टोरियों में ऐसी बड़ी बड़ी करके लगा रहे हो? है क्या साला? बाबर की भी लगाई हुई है, हर मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, बाहर वालों ने इंटेंस प्रैक्टिस सेशन की। अच्छा भाई, वो इंटेंस प्रैक्टिस सेशन में जो बातें मैं बताऊंगा। Obviously, BCCI is the biggest board in terms of the dollar value and all. So actually, just आप venue की बात करें ना, because due to the travel situation in Bangladesh
एक्चुअली सर अभी इंडिया ने 1 टेस्ट की ही विंडो दी उसको अफगानिस्तान की टीम को भी, वो बहुत उन्होंने अपने आप को ना रिस्क करके एक न्यूजीलैंड के साथ जो वन ऑफ टेस्ट मैच उन्हें खेलना है अफगानिस्तान में, बड़ा हिस्टोरिक है। बांग्लादेश टीम को इसलिए भी वो भी नहीं वो शायद होस्ट कर सकेंगे, इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है, इनके पास वाकई ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। देखिए अब एक साइड पे दुलीप ट्रॉफी चल रही है, एक साइड पे इनका अपना डोमेस्टिक साइड पे रणजी ट्रॉफी चल रही है, फिर उनके इंटरनेशनल फिक्चर्स है, फिर वो बांग्लादेश नेशनल टीम को उन्हें होस्ट करना सितंबर में, तो दे गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स पैक्ड। तो उस पैक स्ट्रक्चर के अंदर नो मैटर जितनी मर्जी भी ग्राउंड उनके पास हो, ग्राउंड्स का हम एक लेमैन को समझाना चाहते हैं, ग्राउंड ये नहीं होती कि जब गए विकेट्स गए और मैच स्टार्ट कर दिया। इट इज अ वर्ल्ड कप, सो इसमें ब्रॉडकास्टर्स सारे के सारे उनका अपना इंटरेस्ट, उसकी जो अपनी एक बिड खुलती है वो चीज, व्हेन द वेन्यू चेंजेस एवरीथिंग चेंजेस। एग्जांपल दे सकता हूं आपको, चैंपियंस ट्रॉफी विल हैपन इन पाकिस्तान इंशाल्लाह ना मार्च 2025 में। अगर इसका वेन्यू उठा के किसी और XYZ कंट्री में लग दें तो उसके जो बिड्स होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, उसकी ब्रॉडकास्ट राइट्स डिफरेंट हो जाएंगी। सो इसमें बहुत सारी जो है ना वो कैलकुलेशंस आती हैं। इट्स नॉट ओनली कि जयशाह का मूड बना और उसने कह दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज टू बी वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन। So I mean, Bangladesh and Sri Lanka, India has very good relations, so they would not outrightly say no to them as such, in my opinion. Cricketing sense से बात कर रहा हूँ, so this is what it is. Excessive cricket भी है sir, men's cricket भी चल रही है, and then they have to host a couple of other events. और current से जो calendar है, दुनिया सारी का पैक्ट है। अभी पाकिस्तान में किसी ने करना हो ना, पाकिस्तान में पोलैरिटी ना कर देगा सर, ये सिचुएशन है। अमर भाई ठीक है, ठीक है। आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब आवाज आ रही है? जी आपकी, निशान भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बस 1-2 दिन में मेरा ख्याल की आवाजें ठीक हो जाएंगी। अब तक इतलात यही है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, हो सकता है कल ही ठीक हो जाए। आमिर नज़ीर साहब, ये जो आमिर साहब, ये जो पाकिस्तान, अब तक की जो इतलात मिल रही है कि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा, 1 स्पिनर होगा, तो बांग्लादेश के खिलाफ ये जो पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ, आपके ख्याल में फिर ये ठीक है? वैसे मेरा ख्याल आपने 1 दिन पहले ये जिक्र किया था कि 3 फास्ट बॉलर्स ही खेलेंगे पाकिस्तान। हेलो, लोगों ने ये बात बोली, मैंने पर्सनली तौर के ऊपर ये बात नहीं बोली है, ये बात लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान का सबसे घटिया, गंदा और बदबूदार स्टेडियम हमने इससे ज्यादा नहीं देखा। और वाकई में ये बात उनकी काफी हद तक सच है कि वाकई में ये बहुत ही गंदा और वाहियात किस्म का स्टेडियम, और स्टेडियम को तोड़ा फोड़ा जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कि हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है तो हम कराची स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम को रेनोवेट करने लगे। और वैसे ये बता दूं, ये कराची स्टेडियम के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कोई 350 करोड़ रुपए खर्च करने लगे हैं। कितना? 350 करोड़ कुछ इस तरह का वो फिगर आ रहा था, जो कि कह रहे थे कि भाई ये कराची के स्टेडियम पर जो है खर्च करने लगे, जो कि इंडिया के बनते हैं मेरे ख्याल से कोई शायद 100 करोड़ इंडिया का बनता है। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई सच में ये औकात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो 300 करोड़ या 350 करोड़ कराची के स्टेडियम के ऊपर खर्च करेगा? भाई मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों ने बोला 3 या 350 करोड़ है, इसके ऊपर शायद मुश्किल से 50 करोड़ खर्च हो जाए, मुश्किल से 50 करोड़ खर्च हो जाए, बाकी के 300 करोड़ जेब में जाएंगे, बाकी के 300 करोड़ जाएंगे इस वाली जेब में। और पाकिस्तान में जो करप्शन का ये मामला है, ये आज से नहीं, कई लंबे से चल रहा है। अब ये जितना भी काम हो रहा है रेनोवेशन का, इसके ऊपर मेरी बात, ये बात लिख के रख लो, मैं कोई ऐसा बड़ा कोई जर्नलिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी ये बात मेरी 100% कंफर्म है कि ये जो कराची के स्टेडियम और लाहौर का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम, इसके जो अमाउंट बताई गई है, इसमें से 10% अमाउंट मुश्किल से यूज होनी है, 10% अमाउंट, और बाकी की जानी है बेटा एक काम कर, 1 करोड़ तू रख ले, 3 करोड़ तू रख ले, 10 करोड़ मेरा, मैं चेयरमैन हूं तो भाई पहले तो मैं बोल दूं मेरा 500 करोड़ है, मेरा 500 करोड़ होगी। यही दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान को उसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, उसके लिए बजट भी मिल चुका है, तो पाकिस्तान ने भाई पूरी तैयारियां कर दी है। साथ साथ ही पाकिस्तान के जो क्रिकेट स्टेडियम थे उनको तोड़ के रख दिया है और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया को वहां पर जाना पड़ेगा। नए स्टेडियम बनाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, वो बनेंगे कैसे ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन उन्होंने भाई टीम इंडिया को बुलाने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरह स्टेडियम को तोड़ फोड़ करके उनको नया जो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी से BCCI ने या फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई परमिशन नहीं दी है, ना ही BCCI की जो ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी है। तो टाइम के हिसाब से जब चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक आती है तब ये डिसाइड होगा कि टीम इंडिया जाती है कि नहीं जाती है, या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल अडोप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो मोहसिन नकवी थे वो साइड होली चेयरमैन थे वो PCB के, तो जब ये एक ICC की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर फंड मिला था PCB को, उसके बाद भाई मोहसिन नकवी जो है अपने साइड में खिसक लिए और जो वकार यूनिस है उसको जो है क्रिकेट का जो बोर्ड है उसकी कमान संभाल दी है। मतलब वो डिसीजन वो लेंगे। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मतलब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाती है तो अब सारा ठीक रहा भाई, वकार यूनिस का सिर फूटेगा, क्योंकि जो मोहसिन नकवी है उन्होंने तो भाई पूरी कसम खा ली थी कि भाई इंडिया को आना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो PCB के जो है मेन जो है क्रिकेट के जो डिसीजन वो नहीं लेंगे, मतलब वो साइड में कोई दूसरा अपना डिपार्टमेंट संभालेंगे। तो इसका मतलब सिग्नल यही है कि भाई मोहसिन नकवी जो अपनी वो है फजीयत कराने नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने जो है PCB के जो मेन डिपार्टमेंट है क्रिकेट का वो डिसीजन का उसे साइड खिसक लिया है। देखना यह है कि भाई इंडिया की टीम वहां पर जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा दाव यही पटका हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर पैसा कमाना है तो इंडिया की टीम वहां पर होनी बहुत ही जरूरी है, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो नहीं चाहते वही पाकिस्तान टीम इंडिया जाए।